डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता कोचिंग क्लासेस। आज हम प्लस 2 में हिंदी के अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है उसके हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट बोर्ड पेपर्स के हिसाब से हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब से हुआ, यानी इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1993 से। सेकंड है, रेडियो कैसा जनसंचार का माध्यम है? जनसंचार होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं, केवल श्रव्य माध्यम है। थर्ड है, उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन की शैली है? ये समाचार की शैली है, समाचार पत्र की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? यानी भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगा था? गोवा में लगा था और 1556 में। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ लगा था? गोवा में, 1556 में। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? इसमें समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6। नाटक का प्रमुख तत्व क्या होता है? अभिनेता, यानी उसमें अभिनय कैसा है। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक में सामान्यतः कितने पात्र होने चाहिए? 5 से 6 पात्र। कितने पात्र होने चाहिए? 5 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु, जो कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? कथानक के इर्द गिर्द। नेक्स्ट है, किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? जो लाइव टेलीकास्ट होता है, हम सीधा प्रसारण होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लाइव। नेक्स्ट है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी मानी जाती है? 15 से 30 मिनट। रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट तक। फिर हमारा, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? टेलीविजन हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखना होगा दृश्य और सुनना होगा श्रव्य। दृश्य और श्रव्य। नेक्स्ट है, मंच किस विधा में होता है? रंगमंच नाटक में होता है। रंगमंच के कलाकार नाटक में होते हैं। फिर है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक नाम से स्पष्ट है, पूर्ण काल के लिए, पूरे काल के लिए, यानी पूरे समय के लिए। यानी कि किसी समाचार पत्र में नियमित, जो रेगुलर हो, लगातार काम करता रहे, वेतनभोगी कर्मचारी, जिसको तनख्वाह मिलती है, उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। फिर है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? यानी जो वेबसाइट पर जो पत्रिका शुरू की थी, इसका श्रेय तहलका.com को जाता है। किसको जाता है? तहलका.com को, ये एक साइट है। आगे, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का आरंभ सन 1993 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1993 में पहला दौर शुरू हुआ था और बाद में इसका 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ था। इसका दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? 2003 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार के अंदर कोई रिपोर्ट छपती है तो उसमें सबसे पहले फोन इन से क्या तात्पर्य है? यानी जो एंकर होता है, यानी जो समाचार को सुना रहा था, एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम, फोन इन होता है फोन के माध्यम से, यानी घटनास्थल पर रिपोर्टर खड़ा होता है, वो फोन से सूचना देता रहता है और वो फोन से जो दर्शकों को जानकारी दी जाती है वो फोन इन होती है। यानी कि एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी, वहाँ जो घटनाएं घट रही थी उसकी जानकारी फोन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। हमने कहा था समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। कौन से हैं? क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। फिर हमारा क्वेश्चन, लाइव से क्या आशय है? लाइव क्या होता है? देखो, किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर जब सीधा प्रसारण होता है वो लाइव कहलाता है। किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। फिर है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? जब इंटरनेट पर पत्रकारिता, यानी कि नेट पर जब निकले, यानी कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। फिर है, बीट रिपोर्टिंग। बीट होता है अपना एरिया की रिपोर्ट करना, क्षेत्र की रिपोर्ट, यानी कि जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है। यानी कि बीट होता है अपने विशेष एरिया की रिपोर्ट देना, यानी जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है?
देखो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो मेन बात होती है वो तो उसकी जानकारी दी जाती है, बाद में कम महत्वपूर्ण बातें देकर समाप्त कर दी जाती है, यानी कि पहले मेन मेन बातें बता के फिर कम महत्वपूर्ण बातें बता के खबर को समाप्त कर दिया जाता है। इसकी सूत उल्टे पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। फिर है ड्राई एंकर क्या है, यानी कि ड्राई एंकर वो होता है जो समाचार के दृश्य नजर आने तक, यानी जब तक समाचार के दृश्य नजर नहीं आते तब तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी, जो रिपोर्टर उनको जो सूचना देती है, यानी कि जिस घटनास्थल पर कोई घटना घटित हो रही है उसके दृश्य नजर आने से पहले जो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है वो ड्राई एंकर कहलाता है। फिर है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का क्या अर्थ है। देखो जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज में भी अब आने वाले टाइम में ये खबर आने वाली है। फिर है उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसे होता है, जो समाचार लिखा जाता है कैसे होता है, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है, यानी घटते क्रम के हिसाब से उनको कम महत्व वाली खबरें, फिर उससे कम महत्व वाली, फिर उससे कम महत्व वाली। फिर है स्तंभ लेखन क्या है। स्तंभ लेखन में क्या होता है, विचार परक लेखन होता है, यानी सोच समझ कर लिखा हुआ एक लेख होता है। इसमें समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से अपने समाचार पत्र के लिए लिखते रहते हैं, यानी कि समसामयिक होता है उस समय के दौरान जो होने वाली कोई भी घटना होती है उन विषयों पर नियमित रूप से अपने समाचार पत्रों में लिखा जाता है। फिर है कथानक किसे कहते हैं, कहानी में आरंभ से अंत तक जो कुछ भी कहा जाए, यानी शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ कहा जाता है उसे कथानक कहते हैं। नेक्स्ट है कथानक को गतिशीलता कौन प्रदान करता है। कथानक को गतिशीलता उसके पात्र प्रदान करते हैं। तो आज आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है और इनको लर्न करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के 1 अंक वाले। ओके एंड थैंक यू।